राजा के दरबार में 3 व्यक्ति आपस में बहस कर रहे थे। एक पहलवान था, दूसरा वैद्य और तीसरा मंत्री। पहलवान ने गरजते हुए कहा, यह घोड़ा मेरा है। वैद्य ने तर्क दिया, नहीं, यह घोड़ा मेरा है। मंत्री ने आत्मविश्वास से कहा, तुम दोनों गलत हो, यह घोड़ा मेरा है। राजा ने हाथ उठाकर उन्हें शांत किया और पूछा, तुम तीनों यह बताओ कि घोड़ा तुम्हारा कैसे हुआ। पहलवान आगे बढ़ा और गर्व से बोला, हम तीनों पहाड़ पर घूम रहे थे, तभी मैंने देखा कि यह घोड़ा एक गहरे गड्ढे में गिरा हुआ था। वह दर्द से तड़प रहा था। मैंने अपनी ताकत से उसे बाहर निकाला, उसे उठाया और सुरक्षित जगह पर ले गया। अगर मैं इसे नहीं निकालता तो यह मर जाता, इसीलिए यह घोड़ा मेरा है। वैद्य ने पहलवान की ओर देखा और बोला, तुमने इसे गड्ढे से निकाल जरूर लिया था, लेकिन यह बहुत घायल था। इसका शरीर जख्मी था और यह खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। अगर मैं इसका इलाज न करता तो यह मर जाता। मैंने जड़ी बूटियों से इसका इलाज किया, मरहम पट्टी की और इसे ठीक किया, इसीलिए यह घोड़ा मेरा हुआ। अब मंत्री मुस्कुराया और बोला, पहलवान ने इसे निकाला, वैद्य ने इसका इलाज किया, लेकिन अगर मैं इसे अपने अस्तबल में नहीं रखता, इसकी देखभाल नहीं करता और इसे खाने पीने की चीज़ें नहीं देता तो यह ठीक होकर भी मर जाता। मैंने इसे शाही अस्तबल में रखा, इसे सबसे अच्छी घास खिलाई और इसकी देखभाल की, इसलिए यह घोड़ा मेरा है। राजा ने तीनों की बातें सुनी और सोच में पड़ गया। राजा ने दरबार में बैठे अपने सभी मंत्रियों की ओर देखा और गंभीर स्वर में कहा, तुम तीनों ने इस घोड़े की मदद की है, लेकिन इसका असली मालिक कौन है, इसका फैसला घोड़ा खुद करेगा। राजा ने सिपाहियों से कहा कि घोड़े को दरबार में लाया जाए। घोड़ा दरबार में लाया गया। राजा ने आदेश दिया कि तीनों लोग दरवाजे से बाहर जाएं और उन्हें एक एक कर अंदर बुलाया जाए। सबसे पहले पहलवान को बुलाया गया। उसने घोड़े को पुकारा, लेकिन घोड़े ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। फिर वैद्य बुलाया गया, उसने भी पुकारा, लेकिन घोड़े ने उसकी ओर भी ध्यान नहीं दिया। अंत में मंत्री आया, उसने घोड़े को पुकारा और घोड़ा दौड़कर उसके पास आ गया। राजा ने कहा, तुम तीनों ने इस घोड़े की मदद की है, इसलिए तुम सभी इनाम के हकदार हो। लेकिन घोड़े का असली मालिक मंत्री है, क्योंकि उसने न केवल इसकी देखभाल की, बल्कि इसे रहने की जगह और सही खान पान देकर इसकी आगे की जिंदगी को सफल और स्वस्थ बनाया, इसलिए घोड़े ने भी उसी को चुना। संदेश, किसी की मदद करना महत्वपूर्ण है, लेकिन असली कर्तव्य उसे अंतिम मंजिल तक पहुंचाने का है। आधी अधूरी मदद से नहीं, बल्कि निरंतर देखभाल और समर्पण से ही सच्ची सफलता मिलती है।